जुडिशल कमीशन के इजलास के खिलाफ हड़ताल की कॉल मुस्तरद। बार काउंसिल्स ने जुडिशल कमीशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। कानूनी बरादरी में तकसीम पैदा करने की साजिश नाकाम होगी। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। 26वीं यानी तरमीम आइन का हिस्सा है। हर शहरी को इसकी पासदारी करना होगी। वकला बरादरी को कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए मुत्तहिद रहना होगा। हड़ताल के फैसले का इख्तियार सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों को हासिल है। गैर मुंतखब अनासर को वकला मुस्तरद करें। कुछ शरपसंद अनासर मज़मूम मकासद के लिए इंतशार पैदा करना चाहते हैं। बार काउंसिल्स का आलामिया। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजों की तैनाती का मामला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर-ए-सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजों की तैनाती पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 500 हाई कोर्ट्स में सीनियर जजों की नाम तलब कर लिए। आल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी ने आज शारा दस्तूर पर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट में 4 मजीद जज तैनात करने का फैसला। एडिशनल जज पंजाब की ज़िले अदलिया के लिए जाएंगे। जुडिशल कमीशन ने तैनातियों के लिए नामजदगियाँ 13 फरवरी तक तलब कर ली। सेनेटर अली जफर की चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने की इस्तदा। रुकन जुडिशल कमीशन सेनेटर अली जफर ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी का मामला हल न हो जाए, इजलास मुअख्खर किया जाए। जजेस की ट्रांसफर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। जजों के तबादलों से तासुर है। सारा इंतजाम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अपीलों के लिए किया गया है। मुनासिब होगा जजों की सीनियरिटी का मसला हल होने तक कमीशन इजलास मुअख्खर किया जाए। कमीशन ने इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजों को ज़ेरे गौर ना लाया जाए। खत का मतन। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने भी जुडिशल कमीशन इजलास मुअख्खर करने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा था। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा हो नहीं जाता, मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का आईनी बेंच के फैसले से इत्तफाक। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी। क़वानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। आईनी तशरीह कम अज़ कम 5 रुकनी आईनी बेंच कर सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार मौजूद आइन से नहीं देता। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरफ वाज़े है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है कि तरमीम चैलेंज हो चुकी। फरीकैन के नोटिस भी जारी हो चुके। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का मेरिट्स पर फैसला होगा। 2 रुकनी बेंच के टैक्स केस में बुनियादी हुक्मनामे वापस हो चुके। बुनियादी हुक्मनामों के बाद की सारी कार्रवाई बेवक़्त है। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील अब्बासी के हुक्मनामे वापस लिए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा और काबीना के दीगर अरकान भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। इक़्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और गवर्नेंस इस्लाहात के लिए पाकिस्तान के विजन को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की यूएई क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की दावत पर दौरा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का मार्च 2024 में ओहदा संभालने के बाद यूएई का दूसरा दौरा है। तंजीमी ओहदों की तकसीम पर एमक्यूएम शदीद इख्तलाफात का शिकार। मरकजी क़यादत की अहम बैठक सियासी और तंजीमी फैसले मुशावरत से किए जाएंगे। रहनुमाओं का इत्तफाक। तश्कील दी गई कमेटियों का दोबारा जायजा लिया जाए। बैठक में फैसला। तफसीली मुशावरत के बाद नई कमेटियों का ऐलान। मुतवक्के कामरान टिसोरी एमक्यूएम के गवर्नर हैं, वो कर नहीं जा रहे। मुझ समेत पूरी पार्टी को गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी पर इत्तमाद है। एमक्यूएम गवर्नर हाउस से ही नहीं चल रही। कल का वाक़या अफसोसनाक है। एमक्यूएम डिसिप्लिन वाली पार्टी है। ऐसे अनासर की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। एमक्यूएम पाकिस्तान की पार्टी में इख्तलाफात की
तरदीद। MQM पाकिस्तान की क़यादत मुत्तहिद है, कारकुनान अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखें, किसी शरंगेजी का शिकार न हों। सोची समझी साजिश के तहत इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। शरपसंद अनासर कारकुनों को लड़वा कर मज़मून मकासद का हसूल चाहते हैं। MQM पाकिस्तान का आलामिया, जो तंजीमी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफवर्जी करेगा कार्रवाई होगी। कोई ऐसा मसला नहीं जिसे मिलजुल कर हल न कर लिया जाए। डॉक्टर फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई तो उसके लिए तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए, तादीबी कार्रवाई होगी, ये बयान आया है। कोई ऐसा मसला नहीं है जो आपस में बाहम मिलजुल कर बैठ कर उसे हल ना किया जाए, और फिर वो लोग सियासी है ही नहीं जो किसी भी तंजीमी सियासी कोई मसला भी उसको हल ना कर सके। हमें उस नफरत की तकसीम की सियासत से निकलना है। कब्रिस्तान की जरूरत सिर्फ हजारे वालों को नहीं है, मरना तो सब ने, सिर्फ हजारे वाला थोड़ी मरेगा भाई, सब ने मरना है, सबको कब्र की जरूरत है। मैं दावे से कहता हूं कि पीपल्स पार्टी से ज्यादा नुमाइंदगी मुख्तलिफ कौमियतों की किसी में नहीं होगी। सईद गनी ने MQM को चूं चूं का मुरब्बा करार दे दिया। गवर्नर सिंध अपने काम पर तवज्जो दें, गवर्नर सिंध की DIG बनने की उम्र गुजर चुकी है। सईद गनी का मशवरा, हमें नफरत और तकसीम की सियासत से निकलना है। अवामी मसाइल हल करने में पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं। पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करने के लिए बहुत साजिशें की गईं। दहशत गर्दी की वबा काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई। सूबाई वज़ीर सईद गनी का तकरीब से खिताब। पार्टी में टू बी फेयर विद इस वक्त एक बुज़दार मॉडल नाफिज है, यानी वो ऐसे ज्यादातर लोगों के ऊपर पार्टी जो है वो उनको बड़े ओहदों के ऊपर वो है जो फैसला साजी के लिए नहीं लगाएगा। तो ये मसाइल तो रहेंगे और उसकी वजह से नुकसान भी हो रहा है। पार्टी इमरान खान को बाहर निकालने की पोजीशन में सच नहीं है। तहरीक इंसाफ में इस वक्त भी बुज़दार मॉडल चल रहा है। मौजूदा क़यादत बानी PTI को जेल में नहीं निकाल सकती। मौजूदा लीडरशिप का इतना कद नहीं मुज़ाकरात को आगे बढ़ा सके। PTI को हुकूमत से मुज़ाकरात में मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकज़ई और शाहिद खाकान अब्बासी को शामिल करना चाहिए। PTI अपोजिशन इत्तेहाद बनाने के बजाय अपोजिशन जमातों से भी लड़ रही है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। एंटी करप्शन के इदारों को मजबूत बनाने और गवर्नेंस में इस्लाहात IMF के तकनीकी वफ्द की पाकिस्तान आमद वफ्द 14 फरवरी तक क़याम करेगा। वफ्द नैब, अदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों के हुकाम से मुलाकातें करेगा। एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा है। कानून की हुक्मरानी, इंसदाद बदनवानी, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। IMF मिशन रियासत के 6 कलीदी शोबों में करप्शन कमजोरियों की संगीनी का जायजा लेगा। मालियाती गवर्नेंस, सेंट्रल बैंक गवर्नेंस एंड ऑपरेशन और फिस्कल सेक्टर निगरानी, मार्केट रेगुलेशन, कानून की हुक्मरानी शामिल हैं। मिशन वजारत खजाना, FBR, स्टेट बैंक, इलेक्शन कमीशन वजारत कानून से मुशावरत करेगा। वजारत खजाना का मौक़िफ़, मुआशी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए IMF का मिशन जल्द पाकिस्तान आएगा। सदर आसिफ अली जरदारी प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए पुर्तगाल रवाना हो गए। सदर ममलिकत लिस्बन में प्रिंस करीम आगा खान के साहबजादे और इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी प्रिंस करीम आगा खान चहारम के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। सदर ममलिकत पुर्तगाल के सदर मार्सिलो और रेबियो डी सोमा से भी मुलाकात करेंगे। प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन मिस्र के शहर सुबान में कर दी गई। मौजूदा पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है। जाली पार्लियामेंट धांधली के जरिए वजूद में आई। गुज़िश्ता साल 8 फरवरी को इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई। मेरी पार्लियामेंट अवाम है, बिफरे अवाम सड़कों पर आएंगे तो जाली ऐवानों में जलजिला बरपा होगा। हमने अपनी जद्दोजहद नहीं छोड़ी, हम सियासी जहाद के रास्ते पर कायम हैं। मैदान में रहेंगे, तुम्हारी ऐवानों तक पहुँचेंगे। अमेरिका से लेकर तमाम दुनिया मदारिस ख़त्म करने की साजिश कर रही है। आपने रजिस्ट्रेशन के नाम पर बैंक अकाउंट बंद करने की साजिश की। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब।
हम बुरे वक्त में काम आने वाले बुरे लोग हैं, अच्छे लोगों ने हमारे लब सी दिए हैं। शेर अफजल मरवत का सवाबी जलसे में तकरीब का मौका न मिलने पर गिला। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि जलसे के मुंतज़मीन का ख्याल था मैं तकरीर में ऐसे अल्फाज बोल दूंगा जिससे माहौल ख़राब हो जाएगा, शायद इसलिए मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। पीटीआई का यौम सियाह बुरी तरह नाकाम हो गया। एक आदमी बाहर नहीं निकल सका। क्या खैबर पख्तूनख्वा में यौम सियाह सवाबी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक था। यूसी मीटिंग जितने लोग भी जलसे में नहीं थे, कारकुनों की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन फितनतुल खवारिज के साथ दहशतगर्द जहन्नुम हासिल। डेरा इस्माइल खान के इलाका मदी में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। फायरिंग के दबाते में 3 खवारिज हलाक, 2 जख्मी हो गए। शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन के दौरान 4 खवारिज मारे गए, 4 जख्मी हुए। इलाके में मजीद मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR वज़ीर आज़म का 7 खवारिजियों को हलाक करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार है। पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अमेरिकी मीडिया का दावा, यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सदर पुतिन से बात हुई है। पुतिन चाहते हैं कि लोगों की अमवात ना हो। पुतिन बातचीत के लिए तैयार हैं, ज़मीन छोड़ने के लिए नहीं। यूक्रेन में हालात बहुत ख़राब हैं, मैं इस जंग को ख़त्म करना चाहता हूँ। पुतिन के बाद जंग के खात्मे का एक और मजबूत जवाब भी मौजूद है। अमेरिकी मीडिया का सदर ट्रंप के हवाले से बयान। तर्जमान रूसी सदारती दफ्तर रिपोर्ट की तस्दीक की और ना ही तरदीद की। रूस यूक्रेन के तकरीबन 5वें हिस्से पर काबिज है। अमेरिकी मीडिया। ईरान से जंग की बजाय जौहरी मुआहदे को तरजीह दूंगा। अगर हम मुआहदा कर लेते हैं तो इसराइल ईरान पर बमबारी नहीं करेगा। ये नहीं बता सकता कि हम ईरान को क्या कहने जा रहे हैं। उम्मीद है कि ईरान जो करने का सोच रहा है वो नहीं करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी अखबार को इंटरव्यू। मगरबी मनसूबे खत्ते में तबाही का बाइस बन सकते हैं। फ़लस्तीनियों की नकल मकानी मशरिक़ वस्ता के लिए संगीन खतरा है। गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली नौ आबादियाती अंदाज में फ़लस्तीन के खात्मे की स्कीम का हिस्सा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की ट्यूनिस और तुर्की के हम मनसूबों से मुलाकात। खित्ते और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के इसराइली वज़ीर आज़म के बयान की शदीद मज़म्मत। इसराइली तबसरा गैर ज़िम्मेदाराना, इज्तिहाल अंगेज़ और सोचा समझा है। जारहाना बयान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद आरादियत के खिलाफ है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ यकजहती से खड़ा है। सऊदी अरब के फ़लस्तीनी कौस से वाबस्तगी को गलत अंदाज में पेश करना इंतहाई अफसोसनाक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सख्त रद्द-ए-अमल। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत कायम करने का बयान दिया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की। फ़ुरक़ैन ने ग़ज़ा में फ़लस्तीनियों की हालत इज़्ज़ार पर तबादला ख्याल किया। ग़ज़ा के लोगों को बेघर करने की तजवीज़ को परेशान कुन और गैर मुनसिफ़ाना करार दिया। फ़लस्तीनी सरज़मीन फ़लस्तीनी अवाम की है। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफ़ाना ऑप्शन है। दोनों रहनुमाओं का इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क और मिस्री हम मनसूबों से भी टेलीफोनिक रब्ता। गजा में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के कैम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अदा। फाफी ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने जनवरी में मजीद 11 पटिशन पर फैसले किए। निपटाई गई पटिशन की तादाद 112 हो गई, जो कुल दायर करदा पटिशन का 30% है। पटिशन 4 PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद,
4 लीगी उम्मीदवारों ने दायर की थी। इंतखाबी तनाज़ात के हल के अमल में 2024 के आखिरी हिस्से में तेजी आई। मुल्क भर के 23 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में 371 इंतखाबी पटिशन दायर की गई। बलूचिस्तान के 3 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में 51 में से 41 पटिशन पर फैसले किए। पंजाब के 9 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 192 इलेक्शन पटिशन में से 45 के फैसले दिए। सिंध के 5 इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स ने 83 में से 17 इलेक्शन पटिशन का फैसला किया। खैबर पख्तूनख्वा के 6 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 42 में से 9 पटिशन पर फैसले दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 38 फैसले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए। फाफिन की रिपोर्ट। पल्लात में कौमी शाहराह पर ट्रेलर की कार को टक्कर, 4 अफराद जाम बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। हादसा किल्लात के इलाके सिंगदास में तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जाम बहक अफराद कोयटा से कराची जा रहे थे। रेस्क्यू हुक्काम, पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में डंपर ने एक और जान ले ली। तेज रफ्तार डंपर ने बहन भाई को कुचल डाला। शालतीफ टाउन में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हुसनैन जाम बहक, बहन जख्मी। हुसनैन वालिदैन का इकलौता बेटा और 2 बहनों का भाई था। रवां साल कराची में ट्रैफिक हादसात में बनने वालों की तादाद 99 तक जा पहुंची। दिन के औकात में कराची शहर में डंपरों के दाखिले पर पाबंदी आयद। कचरे के डंपर्स के अलावा तमाम मुख्तलिफ कंपनियों के डंपर्स पर पाबंदी होगी। कचरा उठाने वाली इंतजामिया को भी 3 माह में हिकमत अमली बनाने का कहा। DIG ट्रैफिक।